दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे G20 और नई दिल्ली डिक्लेरेशन। जैसा कि आप जानते होंगे कि 9 से 11 सितंबर के बीच जो है भारत की प्रेसिडेंसी में जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है लीडर्स डिक्लेरेशन जारी की गई थी। तो इस लीडर डिक्लेरेशन की मुख्य बातें क्या है उसको देखेंगे। साथ ही साथ फिर से एक बार G20 देखेंगे। यह क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में आ सकता है। करंट में दोस्तों अगर 69 बीपीएससी मेंस एफएओ मेंस फाइनल करना चाहते हैं तो एफएओ में फाइनल करना चाहते हैं 69 में फाइनल करना चाहते हैं तो आप टीम GCSIS का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को 100% रट कर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले G20 से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखिएगा। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना अभिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला लाइन, ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अभिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लिखने के बाद अब आइए सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब की गई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि G20 की स्थापना 1999 में एशियाई आर्थिक संकट के बाद जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की चर्चा के एक मंच के रूप में इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 1999 में एशियाई आर्थिक संकट आ गया था और इस एशियाई आर्थिक संकट के बाद क्या हुआ, विभिन्न देशों के गवर्नर और वित्त मंत्रियों की चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कि इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में जो है फिर जो है वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी और इस 2007 का जो वैश्विक आर्थिक संकट था उसके बाद इस G20 को जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के चर्चा के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसको राष्ट्र अध्यक्ष तक उन्नत कर दिया गया था। यानी 2007 में यह निर्णय लिया गया था कि G20 में जो है अब राष्ट्राध्यक्षों का भी सम्मेलन होगा। 2009 में जो है क्या किया गया था, इसके प्रमुख G20 के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों का कि चर्चा के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो शुरुआत में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में इसका स्थापना हुई। साथ में इसमें क्या किया गया था कि फिर जो है राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के रूप में इसको जो है परिवर्तित कर दिया गया था और 2009 में इसको राष्ट्राध्यक्ष के सम्मेलन के एक मंच के रूप में इसका स्थापना कर दी गई थी। जो 2009 से ही G20 के प्रमुख नेताओं का राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन लगातार हो रहा है। अभी 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह स्थिति है। अब जो है इसके सदस्य देश जो है पहले 20 था, अब 21 हो गया है। क्योंकि नई दिल्ली डिक्लेरेशन में अफ्रीकी संघ को इसकी नया सदस्य बनाया गया है। तो पहले 20 था, 19 देश था पहले, अब 19 देश और 2 जो है संगठन यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी संघ इसके सदस्य बन गए हैं। सदस्य देशों में देखेंगे तो विश्व के सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें विकासशील राष्ट्र भी है। और एशिया से जो है जो सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्था है, भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, दक्षिण अमेरिका से है, इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। विश्व के प्रमुख 19 देश है जो विश्व की दशा और दिशा निर्धारित करता है।
सऊदी अरब, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, मैक्सिको, ये सभी देश जो है G20 के सदस्य देश है। और यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी संघ, इसके 2 संगठन ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। G20 का क्या महत्व है पहले ही जानते हैं कि यह विश्व के 21 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह नेतृत्व करता है। 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2 जो है बड़ा संगठन है जिसका नेतृत्व करता है। यह संगठन जो है वैश्विक जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व करता है। अब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अफ्रीकी यूनियन का इसमें जो है भाग शामिल हो गया है। यह संगठन वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया के आबादी का 2/3 का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थिति है। वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, दुनिया की आबादी का 2/3 और वैश्विक विकास का एक प्रमुख मंच है G20। अब है G20 की कार्यसूची क्या है। G20 देखिए पहले ही जानते हैं कि यह एक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन समय के साथ इसके जो कार्यक्षेत्र है उसमें कई मुद्दों जो है शामिल होते गए। वर्तमान समय में G20 के मंचों पर आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दे, सतत विकास, कृषि, पर्यटन, व्यापार, निवेश, भ्रष्टाचार, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और वैश्विक शांति और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह पीडीएफ में होगा। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन। देखिए G20 शिखर सम्मेलन एक प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की जाती है और प्रेसिडेंसी जो रोटेशन में जो है करता है। बारी से देशों को मौका मिलता है इसकी अध्यक्षता करने का। अभी जो है भारत को 18वां अध्यक्षता जो है करने का प्राप्त हुआ है। 19वां ब्राजील करेगा, 17वां इंडोनेशिया किया था। तो रोटेशन के तहत जो है इसका शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती है। घूर्णन के तहत जिसकी बारी आती है वह देश इसके एजेंडा तय करते हैं उस साल का। यह शिखर सम्मेलन साल भर इसकी चर्चा होती रहती है, बैठक होती रहती है और जब शिखर सम्मेलन होता है नेताओं का, राष्ट्राध्यक्षों का, उस समय जो है उस पर जो है एक आम सहमति बनाया जाता है और आम सहमति से एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है। तो और यह G20 जो है अगर आप देखेंगे तो यह आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है। आम सहमति यानी यह संगठन जो है एक जो है पूरे देशों और जो भी यूनियन है उसके एक आम सहमति पर जो है यह कार्य करता है। सर्वसम्मति के सिद्धांत पर यह संगठन कार्य करता है। इसकी कार्यशैली में देखेंगे तो इसकी कार्यशैली 2 ट्रैक के माध्यम से संचालित की जाते हैं। एक है वित्त ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व जो है वित्त मंत्री और गवर्नर, केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और शेरपा ट्रैक जो होता है राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि होता है। जैसे भारत का प्रतिनिधि हो गया, अमेरिका का प्रतिनिधि हो गया। तो ये जो शेरपा होता है वर्ष भर जो है मिलता रहता है और वैश्विक मुद्दों पर, विभिन्न अलग अलग मुद्दों पर आम सहमति बनाता है। और जब आम सहमति बन जाती है, आम सहमति जब अंतिम दौर में पहुंच जाता है तो फिर लास्ट में राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन होता है। और इस शिखर सम्मेलन में जो है फिर उसको प्रस्तुत की जाती है और फिर शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष उसको सहमति प्रदान करते हैं और डिक्लेरेशन जो है जारी कर दिए जाते हैं और फिर उस प्रकार शुरू हो जाता है। तो शेरपा ट्रैक है, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब जो है प्रश्न है कि भारत के लिए G20 का क्या महत्व है और G20 में भारत की क्या प्राथमिकता रही है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो पीडीएफ में 7 पॉइंट लिख दिए हैं G20 के एजेंडा, उसको देख लीजिएगा। हम सीधे जो है नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली डिक्लेरेशन से जुड़े क्वेश्चन आएगा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। भारत के लिए G20 का महत्व क्या है। देखिए कॉमन मुद्दों पर अगर देखेंगे तो भारत के लिए कई महत्व
महत्व है G20 का। सबसे बड़ा क्या है कि वैश्विक आर्थिक नीतियों को तय करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि G20 जो समूह है ये वैश्विक आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि विश्व की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2 सबसे बड़े संगठन इसके सदस्य हैं, तो यही मिलकर पूरे विश्व की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करता है ये संगठन। तो इस संगठन में अगर भारत के जुड़ाव से क्या होता है कि भारत को भी जो है वैश्विक आर्थिक नीतियों को तय करने में भारत को भी एक अवसर प्राप्त होता है, याद रखिएगा। क्योंकि यह संगठन निर्णय ले रहा है और उसमें अगर आप भी शामिल हैं तो आपको भी तो वैश्विक आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो है इस संगठन के माध्यम से भारत क्या करता है, द्विपक्षीय संबंधों को। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन में जब भारत इंडोनेशिया गया था, भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में देखेंगे तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी जो है होती है, नेता आपस में मिलते हैं, इससे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती मिलती है। जैसे कि भारत प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे, अमेरिका के रूस के प्रतिनिधि से मुलाकात किए थे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से जो है मुलाकात किए थे, ब्राजील के जो है राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे। तो अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने के बाद क्या होता है कि द्विपक्षीय संबंध मजबूत होता है। तो द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने का यह मंच जो है भारत को एक अवसर देता है कि इस मंच पर आकर आप अपने हितों के लिए अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वैश्विक एजेंडा तय करने का अवसर, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो है G20 क्या करता है कि पूरे विश्व के जो है एजेंडा निर्धारित करता है। चूंकि इस संगठन में जो है सर्वसम्मति के सिद्धांत से निर्णय लिए जाते हैं, इससे भारत को इस संगठन से जुड़ने के बाद भारत को भी वैश्विक एजेंडा तय करने का अवसर मिल जाता है। अगर भारत को प्रेसिडेंसी प्राप्त हो गया तो उस वर्ष की पूरी जो है उस सम्मेलन के सारा डिक्लेरेशन वह देश ही तैयार करता है। जैसे कि भारत को 18वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत किया था, तो इस शिखर सम्मेलन के एजेंडा जो है जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही उस वर्ष की एजेंडा निर्धारित करता है। समझ रहे हैं एजेंडा। तो इसके माध्यम से भारत वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने का भारत को अवसर प्राप्त होता है। ग्लोबल साउथ के आवाज बनने का अवसर, जैसा कि जानते होंगे कि भारत जो है अभी ग्लोबल साउथ के आवाज बनने का प्रयास कर रहा है। ग्लोबल साउथ, आप कहिए ग्लोबल साउथ क्या है, तो पूरे विश्व को सामाजिक आर्थिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्लोबल नॉर्थ, एक ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल नॉर्थ है, पश्चिमी देश अमेरिका सब शामिल है, इसमें विकसित अर्थव्यवस्था है और यह सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर बहुत आगे है। जो ग्लोबल साउथ है यानी दक्षिण के देश है, वो एशिया अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश है, ये अपेक्षाकृत गरीब है, सामाजिक आर्थिक मानदंडों पे यह अभी विकास की राह पे है, इसको अभी विकास की प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर पिछड़ा हुआ है। तो इसी जो है यह जो है विकास की राह पर है, उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो भारत क्या कर सकता है कि इस G20 संगठन के माध्यम से वो ग्लोबल साउथ के आवाज बन सकता है, उसका नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल साउथ की हितों को आप वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने में भारत जो है भूमिका निभा सकता है। G20 मंच पर भारत जो है ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा कर सकता है, आवाज बन सकता है। तो ये स्थिति है। उसके बाद आर्थिक विकास, जैसा कि जानते होंगे कि यह दुनिया के G20 जो है दुनिया के 75% का वैश्विक जीडीपी का 75% का नेतृत्व करता है, वैश्विक 85% का, वैश्विक व्यापार का 75% का नेतृत्व करता है। और इसमें 19 जो है सर्वाधिक जो है बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है, 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व के। तो भारत इस मंच के माध्यम से निवेश प्राप्त कर सकता है, बाजार प्राप्त कर सकता है, व्यापार के लिए अलग अलग देशों के साथ जो है संबंधों को मजबूत कर सकता है।
तो भारत को इस मंच के माध्यम से निवेश प्राप्त करने का, आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक अवसर जो है प्राप्त होता है। वित्तीय स्थिरता, जैसा कि जानते हो कि G20 विश्व के आर्थिक स्थिरता के लिए काम करता है, वैश्विक आर्थिक एजेंडे निर्धारित करता है। और भारत, चूंकि 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है, तो भारत इस मंच के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, भारत की जो आर्थिक स्थिरता है, इन्फ्लेशन हो, निवेश हो, सप्लाई चेन है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियों को भारत दूर कर सकता है इस मंच के माध्यम से। समझ रहे हैं, अपने हितों की, अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है। और G20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला, G20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला मंच है। क्योंकि G20 में विकसित देश भी है और विकासशील देश भी है। चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये ऐसे देश है, अर्जेंटीना, ये ऐसे देश है जो विकासशील है। अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, आपको फ्रांस, जर्मनी, उन्नत अर्थव्यवस्था। भारत इस मंच के माध्यम से, जो कि दोनों विकसित और विकासशील दोनों को जोड़ता है, तो भारत को भी अवसर प्राप्त हो रहा है कि विकसित देशों से जुड़ने का इस मंच के माध्यम से। तो भारत के लिए G20 का महत्व यही है। अब जो है भारत की G20 प्रेसिडेंसी, जैसा कि जानते होंगे कि 9 से 11 सितंबर के बीच जो है G20 के 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इस प्रेसिडेंसी के तहत जो है, आखिर भारत जो अध्यक्षता किया है G20 का, भारत के लिए क्या महत्व है, क्वेश्चन ये आ सकता है। तो भारत के G20 प्रेसिडेंसी, यानी भारत का G20 अध्यक्षता करने का क्या लाभ हुआ है, क्या महत्व हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि भारत के वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि हुआ है। विश्व के 19 देश और 2 संगठन के नेता भारत नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन के माध्यम के लिए पहुंचे थे। इससे भारत का जो है वैश्विक स्तर पर प्रोफाइल बढ़ा। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुटता, भारत जो है अपने G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करने का जो है, ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुटता को मजबूती प्रदान किया है। भारत के प्रयास से अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य जो है बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है भारत के लिए और भारत की भूमि से। तो भारत इस संगठन अपने अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने का प्रयास किया है। G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती जो है प्रदान किया है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के मिलन बिंदु, G20 सम्मेलन भारत को, उसके नेतृत्व को लोकतांत्रिक मूल्यों के मिलन के रूप में प्रस्तुत किया है। लीडर डिक्लेरेशन पर आम सहमति, जैसा कि G20 में जैसे आप जानते होंगे सारी निर्णय सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध, कोविड-19, अमेरिका चीन विवाद, पश्चिम एशिया में विवाद, इस सब के कारण विश्व जो है 2 भागों में बंट रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में जो है कई ध्रुव बढ़ चुके हैं। चीन रूस का ध्रुव अलग है और पश्चिमी देशों का ध्रुव अलग है। भारत अपने नेतृत्व, कुशल नेतृत्व के माध्यम से G20 में के नेताओं के बीच आम सहमति बनाने में कामयाब रहा है और संयुक्त बयान जारी करवाया है। और इसके तहत, इस संयुक्त बयान के तहत जो है लीडर डिक्लेरेशन जो है जारी किया गया है, जो भारत के लिए बहुत उपलब्धि है। दुनिया के बीच बढ़ती खाई को कम करने का जो है प्रयास भारत किया है। जैसा कि जानते होंगे कि रूस चीन का एक ध्रुव है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अलग ध्रुव है, विकासशील देशों में अलग अलग ध्रुव है। भारत जो है दुनिया के बीच जो है, जो यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया के बीच जो खाई बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, उसको जो है
कम करने का भारत जो है अपनी अध्यक्षता में जो है प्रयास किया है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति बनाना ये भारत की जीत है, कूटनीतिक जीत है। और G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत जो है अपने ज्ञान अनुभव को प्रसार करने का जो है साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि G20 अध्यक्षता के दौरान ही अध्यक्ष को ही G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा निर्धारित करने का अवसर रखता है। तो भारत जो है अपने ज्ञान अनुभव और साझा के माध्यम से लीडर्स डिक्लेरेशन जो है जारी किया है। भारत का ब्रांडिंग हुआ है, जैसा कि जानते हो कि 45 से अधिक देशों के नेता जो है G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे और सालों भर तक जो है 200 से अधिक जो है बैठकें हुई है अलग अलग जो है जगहों पे। इससे क्या हुआ है कि भारत की क्षेत्रीय संस्कृति का जो है प्रसार हुआ है, भारत की रहन सहन खान पान, इससे वैश्विक स्तर भारत की ब्रांडिंग हुआ है। लोग 45 से अधिक देशों के नेता जो आए थे भारत को समझा है, भारत से जो है करीब से जो है देखा। उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान जो है भारत जो है 15 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय जो है वार्ता किया है। इससे भारत का 15 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध जो है मजबूत हुए हैं। वैश्विक शांति में स्थिरता, भारत जो है वैश्विक शांति में स्थिरता के लिए जो है लीडर्स डिक्लेरेशन में इस पैराग्राफ को शामिल करवाया है कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना आदि से जुड़े क्षेत्रों में जो है मिलकर काम करने पर नेताओं को जो है एक किए हैं। इसके माध्यम से सतत विकास पे, इसके माध्यम से वैश्विक शांति में स्थिरता स्थापित होगी। तो भारत जो है भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत की G20 प्रेसिडेंसी का ये महत्व है। अब हम नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु है। अब हम नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत पॉइंट है, हम बहुत शॉर्ट किए हैं, फिर भी सारे पॉइंट है, याद रखिएगा। टाइम नहीं मिलेगा, सारा पॉइंट लिख दीजिएगा सेंटेंस बनाकर, बस हो जाएगा। ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 पेज में है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो 25 पेज तो लिखना संभव नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9 से 11 सितंबर के बीच जो है G20 के 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है लीडर्स नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी की गई थी। इस नई दिल्ली डिक्लेरेशन की मुख्य बातें हैं पृथ्वी, लोगों और शांति एवं समृद्धि, यानी पृथ्वी, लोगों, शांति एवं समृद्धि के तहत जो है शांति एवं समृद्धि की बात, पृथ्वी पर और लोगों के लिए शांति एवं समृद्धि की बात कही गई है नेताओं द्वारा वैश्विक स्तर पर जो युद्ध हो रहा है, वैश्विक स्तर पर जो तनाव दिख रहा है, इस पर जो है नेताओं द्वारा जो है चिंता जाहिर किया गया और साथ ही साथ सदस्य देशों से आह्वान किया गया कि सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार कोई कदम उठाए। साथ ही साथ सदस्य द्वारा इस बात पर जो है जोर दिया गया कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है और सभी सदस्यों से आह्वान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखा जाए। यह स्थिति है। शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि G20 महिला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, महिला सम्मेलन
में सहयोग करने के लिए सदस्य नेताओं ने महिला सशक्तिकरण कार्य योजना बनाने पर सहमत हुआ है। मजबूत, सतत, संतुलित, समावेशी विकास। सदस्य देशों ने जो है जिस तरीके से कोविड के बाद वैश्विक आर्थिक चुनौती बढ़ गई है, इस वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत, सतत, संतुलित, समावेशी विकास पर जोर दिया है सदस्य देशों ने। इसके बाद जो है सदस्य देशों ने जो है आतंकवाद के सभी रूपों को निंदा किया। सभी रूपों की जो है सदस्य देशों ने निंदा किया और साथ ही साथ FATF के नेतृत्व में धन शोषण का मुकाबला करने पर जोर दिया और साथ ही साथ आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर जो है सदस्य देशों द्वारा जोर दिया गया। विकास के लिए सदस्य देशों द्वारा जो है विकास के लिए जो है व्यापार को जोर दिया। साथ ही इसके तहत सदस्य देशों द्वारा WTO को केंद्र में रखते हुए वैश्विक व्यापार को नियम आधारित, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी और सभी के साझा हितों पर जोर दिया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों को दूर करने के लिए G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क को जो है सदस्य देशों द्वारा अपनाया है। सदस्य देशों द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए G20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर जो है कार्य योजना पर सहमति जाहिर किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सदस्य देशों द्वारा मिलकर काम करने की बात दोहराया। साथ ही साथ सदस्य देशों द्वारा UN सम्मेलन के अनुच्छेद 16 पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर किया। सदस्य देशों द्वारा दुनिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता पर सहमति अफ्रीकी संघ की सदस्यता पर समर्थन किया और उम्मीद जताया कि अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने से वैश्विक चुनौतियों को दूर करने में और सुविधा होगी और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ विश्व स्तर पर प्रवासी शरणार्थियों के हितों की रक्षा करने की बात जो है कही गई थी, ताकि जो वैश्विक स्तर पर दुनिया जो है अधिक समावेशी हो सके। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में G20 जो है सतत विकास की G20 शिखर सम्मेलन में जो है लीडर डिक्लेरेशन में जो है यह बात कहा गया था कि अभी सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति में अभी 12% लक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। मात्र 12% लक्ष्य ही वैश्विक स्तर पर प्राप्त किया जा चुका है अभी तक। सदस्य देशों द्वारा जो है सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने और साथ ही साथ जल्द से जल्द सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए G20 आयोजन शक्ति और संकल्पों का लाभ उठाने पर जो है जोर दिया है। वैश्विक स्तर पर भूखमरी कुपोषण को दूर करने के लिए सदस्य देशों द्वारा बाजरा, मोटे अनाजों के उत्पादन, जलवायु सहनीय फसलों के उत्पादन, खाद्य श्रृंखला में कृषि क्षेत्र में जो है निवेश, व्यापार को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक उत्पादन, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने पर जो है जोर दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए महामारी के विरुद्ध लड़ाई के लिए सदस्य देशों ने चतुष्फलकीय स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना द्वारा संचालित वन हेल्थ दृष्टिकोण का समर्थन किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सदस्य देशों ने अनुसंधान, विकास, वैज्ञानिकों का सहयोग, डिजिटल अंतराल को दूर करने पर जो है जोर दिया है। 21वीं सदी में बहुपक्षीय संस्था सदस्य देशों द्वारा 21वीं सदी में जो है UNO, IMF, WTO, WB का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए जल्द से जल्द सुधार पर और सुधारों को लागू करने पर जो है जोर दिया है। सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर दिया है और भारत की अध्यक्षता में सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन पर जो है सहमति प्रदान किया। सदस्य देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौता, हालिया जो है जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए समझौतों को जल्द से जल्द लागू करने, विकासशील देशों को $100 बिलियन देने की 2025 तक जो प्रतिबद्धता है उसको याद किया, पुनः पुष्टि किया। आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन के सदस्य देशों द्वारा सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप जो है कार्य योजना बनाने और उसको लागू करने पर जो है जोर दिया है। इस प्रकार लीडर डिक्लेरेशन में जो है इन सब बात पर जोर दिया गया है और इसके महत्व वही होगा जो भारत के लिए महत्व होगा, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता किया है। अब एक प्रश्न है, G20 में क्या चुनौती है? G20 में सबसे बड़ी चुनौती है कि G20 में विकसित देशों का प्रभुत्व है, जिससे ग्लोबल साउथ के बाद जो है दब जाता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब देशों का प्रभुत्व है, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है, ग्लोबल साउथ के देश अपनी आवाज़ को बहुत मुखर से उठा नहीं पाते हैं। G20 में काम जो है आम सहमति से किए जाते हैं, लेकिन G20 अभी वर्तमान में जो है विश्व के विभिन्न देशों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण, इजराइल मुद्दों को लेकर, ईरान मुद्दों को लेकर, तो इससे जो है G20 में आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह स्थिति है G20 में। और G20 शिखर सम्मेलन में विकसित देश जो है अपने हितों के संरक्षण पर जोर देता है, जिससे विकासशील देशों के हित जो है प्रभावित होता है। ये कुछ चुनौतियां हैं, याद रखिएगा, PDF में लिख दिया गया है। इस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ और इस शिखर सम्मेलन में देखिए नेताओं द्वारा क्या कहा गया था। नेताओं ने पृथ्वी लोगों की सुरक्षित, मजबूत, ज्यादा लचीली, समावेशी और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया की मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकलने की अपनी प्रतिबद्धता पर जो है जोर दिया है। तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन यही है और इसको जो है आप याद कीजिएगा। सारे क्वेश्चन लड़ेंगे 69 में। हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे।